व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू स्टॉप एकेडमी। मैं मयंक पालीवाल, आपका अकाउंटेंसी का मेंटर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी पार्ट बी, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर नंबर 3 अकाउंटिंग रेशियोज, जिसमें बच्चों आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियोज। तो जैसा आप लोगों को पता है, प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि अकाउंटिंग रेशियोज को जब आप क्लासीफाई करने जाएंगे तो वहां पर आपको 4 टाइप के रेशियोज में डील करना होता है। लिक्विडिटी रेशियो, इसके बाद आता है सॉल्वेंसी रेशियो। इन दोनों ही रेशियोज में हमने डील कर लिया है बच्चों। आज की वीडियो में हम डील करने जा रहे हैं एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो। तो हम यहां पर समझेंगे क्या होते हैं एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियोज, क्यों इन्हें कैलकुलेट किया जाता है, कितने टाइप के एक्टिविटीज और टर्नओवर रेशियोज में हमें डील करना है, और हर एक एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो को कैलकुलेट करने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव होता है। इन्हीं सारी चीजों से रिलेटेड आज हम यहां पर डिस्कशन रखने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग ये समझेंगे कि एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो बेसिकली क्यों कैलकुलेट किया जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है कि लिक्विडिटी रेशियो क्यों कैलकुलेट किया जाता है, टू चेक शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी रेशियोज क्यों कैलकुलेट किए जाते हैं, टू चेक लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। तो फिर एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो क्यों कैलकुलेट किए जाते हैं, तो टू चेक द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। हमारी कंपनी कितने बेहतर तरीके से अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करती है, यहां पर हम लोग एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो से ये चीज जज कर सकते हैं। तो कम से कम रिसोर्सेज में आपकी कंपनी कितने ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकालती है, इनको चेक करने के लिए हमें यूज करना होता है एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो। इन शॉर्ट बच्चों, हमारी कंपनी कितनी इफेक्टिवली और एफिशिएंटली रिसोर्सेज को यूज करती है, ये हमें पता चलेगा एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो से। तो आप देख सकते हैं यहां पर भी ये लिखा है, दीज रेशियोज मेजर द इफेक्टिवनेस विथ विच द एंटरप्राइजेज यूज इट्स अवेलेबल रिसोर्सेज। कोई भी कंपनी अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर रही है कि नहीं, ये हमें कहां से पता चल जाता है, एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो से। अगर हम यहां पे बात करें कौन कौन से रेशियोज इसके अंदर हमको कवर करने, तो बच्चों सबसे पहले आपके पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ये हम समझेंगे क्या होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और किस ऑब्जेक्टिव के साथ कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। क्लियर। अब यहां थोड़ा सा थम जाओ, फिर वही बात जो मैंने आपको सॉल्वेंसी रेशियो में भी बताया था, इतने ही रेशियोज हुआ करते थे बच्चों प्रीवियस ईयर तक। फिर ड्यूरिंग द ईयर मिड में आके सीबीएसई हमें बताती है कि अब आपको और रेशियोज में डील करना पड़ेगा, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो और नेट एसेट टर्नओवर रेशियो अंडर द हेड ऑफ एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो। तो कभी भी बच्चों इस तरीके का सिलेबस चेंज किया जाता है तो अच्छी बात है, कुछ नई चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर जो है सीखने को मिल जाएंगी। बहुत ही ज़बरदस्त रेशियोज हैं, आपको पता चल जाएगा किस ऑब्जेक्टिव के साथ इन रेशियोज को कैलकुलेट किया जाता है। तो मेरा जो इन पर्टिकुलर वीडियोस के पीछे मेन ऑब्जेक्टिव है बच्चों, वो यही है कि जब आप इनके न्यूमेरिकल्स में डील करते हैं आप आंसर निकाल लेते हैं, लेकिन भाई ये भी तो सीखो कि इस पर्टिकुलर रेशियो को क्यों कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ बच्चों हम लोग अभी एक एक करके समझेंगे किस रेशियो को क्यों कैलकुलेट किया जाता है, और इनके जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आपको एक लिंक दे दी गई है। उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक आप क्लिक करेंगे, आपको इन सारे के सारे एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो से जितने भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं, सारे न्यूमेरिकल मैंने वहां पे बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करें, तो देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बच्चों मैं आपको बताता हूं क्या होता है, लेकिन पहले उसको फॉर्मूले से समझेंगे कि इसके अंदर करना क्या होता है, फिर समझेंगे कि ऐसा क्यों किया जाता है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एस्टैब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन, तो यहां पर बच्चों जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है ये दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप बनाएगा। किसमें किसमें कंपैरिजन होता है यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोला जाता है, एंड एवरेज इन्वेंट्री कैरिड डेट पीरियड। अब आप इसको समझने की कोशिश करिए कि ऑन एन एवरेज आप जितनी भी इन्वेंट्री अपने पास होल्ड करके रखते हैं उसको कितने टाइम्स आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं। आसान शब्दों में अगर बच्चों में इसको समझाने की कोशिश करूं तो आप अपनी इन्वेंट्री को कितने टाइम्स रोटेट कर लेते हैं, कितनी जल्दी जल्दी रोटेट कर लेते हैं, ये हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से पता चल जाता है। आप सोच के देखिए कि किराने की दुकान खोले बैठा हुआ हूं मैं, और मेरे पास कुछ इन्वेंट्री है, साल भर से मैं उसको बेच ही नहीं पा रहा हूं, साइड में रखे हुए धूल खा रही है, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेंट्री में क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। आप क्या चाहते हो कि अगर हमने कोई प्रोविजन स्टोर या किराने की दुकान खोल के रखी है तो जो कुछ भी गुड्स मेरे पास है वो मैं खरीदूं लोअर प्राइजेस पे, उनको बेचूं हायर प्राइजेस पे, फिर से मैं क्या कर लूंगा, कैश जनरेट कर लूंगा, फिर गुड्स खरीदूंगा, उसके बाद मैं फिर उन गुड्स को क्या करूंगा, बेचूंगा। तो ये चीज बहुत जल्दी जल्दी होनी चाहिए। तो अगर आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हाई है तो वो यही शो करता है कि आप अपनी इन्वेंट्री को बहुत जल्दी रोटेट कर लेते हैं, और अगर आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बहुत ही लोअर है, इट मींस आपका इन्वेंट्री के अंदर एक इन्वेस्टमेंट जो है वो ब्लॉक हो जाता है। तो आई एम श्योर कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। आप अपनी इन्वेंट्री को कितनी फ्रीक्वेंटली रोटेट करते हैं ये हमें पता चलता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से। तो इसके लिए आपको करना क्या होता है, आप यहां पर एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट कर लीजिए, ऑन एन एवरेज आप कितनी इन्वेंट्री होल्ड करके रखते हैं, आप उसको कंपेयर कर लीजिए COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से।
अगर सपोज आपका रेशो निकल कर आ रहा है 8 टाइम्स, तो वो ये शो करेगा कि साल भर में आप अपनी इन्वेंट्री को 8 टाइम्स रोटेट कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव के साथ समझेंगे और क्लियर हो जाएगा। इट मेजर्स द एफिशिएंसी ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये आपकी कितनी बेहतर इन्वेंट्री मैनेजमेंट है ना उसकी एफिशिएंसी को शो करता है। ठीक है, नहीं तो क्या हुआ, गुड्स खरीदे, धूल खा रहे हैं, साइड में पड़े हुए हैं, बेच ही नहीं पा रहे हैं उनको। तो आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, हम वो इन्वेंट्री रखेंगे जिनको हम जल्दी जल्दी क्या कर सकें, रोटेट कर सकें। इट शोज द नंबर ऑफ टाइम्स अमाउंट इन्वेस्टेड इन इन्वेंट्री इज रोटेटेड, जितना भी आपने पैसा फंसा के रखा है इन्वेंट्री में उसको कितने जल्दी जल्दी आप रोटेट कर लेते हैं। ये बच्चों आपको कहाँ से पता चल जाएगा, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो से। तो हायर होना चाहिए आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। लेकिन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं एग्जैक्टली ट्रेड रिसीवेबल्स होते क्या हैं। तो जब कभी भी आप क्रेडिट पे गुड्स बेचते हैं बच्चों, जिन लोगों को क्रेडिट पे गुड्स बेचा जाता है उन्हें क्या बोला जाता है, डेटर्स। और अगर आप इनसे कोई एक्सेप्टेंस ले लेते हैं उन्हें बोला जाता है बिल्स रिसीवेबल। दोनों का जो टोटल होता है ना बच्चों वो होता है ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ट्रेड रिसीवेबल्स बेसिकली हमारी क्रेडिट सेल से तैयार होते हैं और ये वो अमाउंट होता है जो कि हमें उनसे रिसीव करना बाकी होता है। तो एक चीज़ तो समझ में आ गई ना कि ट्रेड रिसीवेबल का बर्थ किससे होता है, क्रेडिट सेल से। देखना उसी से कंपैरिजन किया जाएगा। तो यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो के अंदर पहले करना क्या होता है ये समझेंगे, फिर क्यों किस ऑब्जेक्टिव के साथ किया जाता है ये समझेंगे। तो यहाँ वो आपसे बोला जा रहा है ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो एस्टेब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन क्रेडिट रेवेन्यू, क्रेडिट सेल्स डेट इज क्रेडिट सेल्स, ठीक है, एंड एवरेज ट्रेड रिसीवेबल डेट इज एवरेज ऑफ डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। तो यहाँ बच्चों आपको समझ में आ गया कि कंपैरिजन करना कैसे। तो कंपैरिजन करने के लिए आपको एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे और उसके कंपैरिजन में कितनी क्रेडिट सेल्स है ये आपको पता लगाना पड़ेगा। और अब इसका जब आप कंपैरिजन करेंगे तो इसका जो कुछ भी रेशो निकल कर आएगा वो रेशो क्या शो करता है मैं आपको बताता हूं। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो से हमें ये पता चलता है कि ऑन एन एवरेज हमारे पास जितने भी ट्रेड रिसीवेबल्स हैं हम उनको कितने टाइम्स क्रेडिट सेल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। आसान शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं कि आपके जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं आप उनसे कैश रिसीव कर लेंगे, वापस से आप उनको क्रेडिट पे माल चिपका देंगे। तो ये आप कितनी जल्दी जल्दी कर लेते हैं। डेटर्स को गुड्स बेचा, उनसे कैश लिया, फिर उनको क्रेडिट पे माल चिपका दिया। डेटर से कैश लिया, उनसे कैश हमने क्या कहते हैं एक तरीके से जनरेट किया और दोबारा उनको फिर से गुड्स बेच दिया। तो कितनी जल्दी जल्दी आप अपने डेटर्स को वापस से सेल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, आप कितनी जल्दी जल्दी उनको फिर से माल चिपका देते हैं। यही चीज हमें पता चलती है बच्चों ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो से। यहां देखो और क्लियर हो जाएगा। दिस रेशो इंडिकेट्स द नंबर ऑफ टाइम्स अमाउंट इन्वेस्टेड इन ट्रेड रिसीवेबल्स। जितना भी आपके पास ट्रेड रिसीवेबल्स हैं आप उसको कितने टाइम्स क्रेडिट सेल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जितना हायर रेशो रहेगा, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर मेरी जो क्रेडिट सेल्स है से वो है यहाँ पर 1 लाख रुपीस की और हमारे पास जो एवरेज रिसीवेबल्स रहते हैं वो रहते हैं 10,000 के। क्या निकल कर आएगा बच्चों 10 टाइम्स। पता है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारे लिए बहुत मायने रखता है कि मैं साल में 10 बार अपने डेटर्स को माल चिपका देता हूं। मतलब मैं उनको 10 बार साल में गुड्स जो है वो बेच लेता हूं। ये हमें पता चलता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो से। अब एक काम करिए, जस्ट ऑपोजिट करते चले जाइए। तो आपका क्या बन जाएगा, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि वो डेटर से बनते हैं तो ये बनेंगे क्रेडिटर से। इसके अलावा जो अमाउंट आपने यहाँ पे बिल्स पेबल के फॉर्म में देना है उसको ऐड कर दीजिए तो आपका क्या निकल के जाता है, ट्रेड पेबल्स। तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। तो जस्ट ऑपोजिट का मतलब ये कि आप अपने क्रेडिटर्स को अमाउंट पे करते हैं, वो आपको वापस से क्रेडिट दे देते हैं। तो यहाँ पर कंपैरिजन होगा बच्चों एवरेज पेबल्स और क्रेडिट परचेजेस का। तो यहाँ पे हमको ये पता चलता है कि कितने जल्दी जल्दी हम अपने क्रेडिटर्स का टाइमली पेमेंट कर देते हैं सो डेट वो हमको फिर से माल उधार में दे देते हैं। फिर मैं उनको उनका पेमेंट करूंगा, फिर वो मुझे माल उधार में दे देंगे। तो जैसे मेरे वाले एग्जाम्पल में हमने देखा कि 1 लाख रुपीज़ का अगर मेरा क्रेडिट परचेज है और मेरे एवरेज पेबल्स होते हैं 10,000 के, इसका क्या रेशो निकल कर आएगा, 10 टाइम्स। मतलब साल भर में 10 बार मैं उनसे गुड्स खरीद चुका हूं लगभग। मतलब मैंने अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया, उनसे क्या करते हैं वापस से उधार में माल ले लिया। तो हम अपने एवरेज पेबल्स को कितने टाइम्स क्रेडिट सेल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं ये हमें कहां से पता चल जाता है, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो से। तो ऑब्वियसली आते कंपैरिजन किसका होगा, एवरेज ट्रेड पेबल्स और नेट क्रेडिट सेल्स का। ऑब्जेक्टिव भी बच्चों यहां पर यही है कि आप अपने ट्रेड पेबल्स को कैसे मैनेज करते हैं और उनका टाइमली पेमेंट कर पाते हैं कि नहीं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैलकुलेटिंग ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो इज टू डिटरमाइन द एफिशिएंसी विथ विच द ट्रेड पेबल्स आर मैनेज्ड एंड पेड। तो आप उनको टाइम पे करेंगे तो वो आपको फिर से दोबारा उधार देने के लिए तैयार हो जाएंगे।
तो इनके न्यूमेरिकल्स का मैं आपको बच्चों ऑलरेडी बता चुका हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक है, वहां जाके क्लिक करिए और ये सारे के सारे रेशियोज के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनको एक एक करके सॉल्व कर लीजिएगा मेरे साथ। नेक्स्ट हमारे पास है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, बड़ा ही जबरदस्त है, लेकिन उसके पहले आपको समझना पड़ेगा कि भाई वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको बताता हूं बच्चों वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। सर ये तो हमको भी पता है, नहीं, इसको आपको समझना पड़ेगा कि वर्किंग कैपिटल का एग्जैक्टली मतलब होता क्या है। देखो करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो कि एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, और करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज होती हैं जिनको आपको एक साल के अंदर पे करना ही पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे एक इमेजिनरी सिचुएशन लेके रखी है कि कोई एक पर्टिकुलर कंपनी है जिसके पास करंट एसेट्स कितने के, 1 लाख रुपए के, और उसमें से उसको करंट लायबिलिटीज पे करनी कितने की, 80,000 की। तो पता है इस कंपनी के पास सिर्फ और सिर्फ 20,000 है अपनी डे टू डे एक्टिविटीज को ऑपरेट करने के लिए। इस कंपनी के पास सिर्फ 20,000 रुपीज हैं अपनी डे टू डे एक्टिविटीज को ऑपरेट करने के लिए। अब इस 20,000 की वर्किंग कैपिटल की रकम से आप कितने गुना सेल्स बना लेते हो, ये होता है आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो इन शॉर्ट यहाँ पर भी आपकी एफिशिएंसी चेक होने वाली है। कम से कम अमाउंट में आप कितनी ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स बना लेते हो, उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ मैनेजमेंट काम कर रहा है। कोई भी एक एग्जांपल बना लो, एक कोई कंपनी है XYZ, वो 1 लाख की सेल्स बनाती है कितने से, 20,000 रुपये से, 20,000 की वर्किंग कैपिटल से। कोई दूसरी एक कंपनी है वो 2 लाख की सेल्स बना लेती है 20,000 रुपये की वर्किंग कैपिटल से। तो आप देख सकते हो बच्चों इन दोनों में के कंपेरिजन में कौन बेहतर तरीके से वर्किंग कैपिटल यूटिलाइज कर रहा है। सर ये कर रहे हैं क्योंकि ये अपनी वर्किंग कैपिटल को 10 गुना सेल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। सर ये तो सिर्फ 5 टाइम्स ही कर पा रहे हैं। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये अपनी वर्किंग कैपिटल को ज़्यादा बेहतर तरीके से यूटिलाइज करते हैं इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस वन। तो अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो फॉर्मूला आप समझ गए होंगे, वर्किंग कैपिटल से कितना सेल्स बना लेते हो ये हम यहां पे चेक करना होता है। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें, द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटिंग द रेशियो इज टू असर्टेन वेदर और नॉट वर्किंग कैपिटल हैज बीन इफेक्टिवली यूज्ड इन जनरेटिंग रेवेन्यू। आप अपनी वर्किंग कैपिटल को कितने बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं अपनी सेल्स जनरेट करने में, ये आपको बच्चों इस रेशियो से पता चल जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे कहते हैं सर हमारे को तो सिर्फ आंसर निकालने से मतलब है, लेकिन ये अप्रोच गलत है बच्चों। जब आप किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो क्या सीखने को मिला ना, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास जैसे कि मैंने आपको बताया 2 और रेशियोज ऐड कर दिए गए हैं अंडर द हेड एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो। उसमें पहला है हमारा फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो। सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान है। पहली बात तो ये, तो यहां देखते हैं किसके किसके बीच में यहाँ पे आपस में कंपैरिजन होता है। तो फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो इज द रेशियो दैट एनालाइजेस द रिलेशनशिप बिटवीन नेट फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट समझते हो ना बच्चों, नॉन करेंट एसेट्स और सेल्स के बीच में यहां पे क्या होना है, कंपैरिजन होने वाला है। द नंबर ऑफ टाइम्स नेट फिक्स एसेट्स आर यूज्ड और टर्न अराउंड फॉर अर्निंग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ड्यूरिंग द ईयर। आपकी टोटल सेल्स में आपके जो कंपनी के नॉन करेंट एसेट्स हैं उनका कितना कंट्रीब्यूशन है। जितना हायर रेशियो निकल कर आएगा वो ये शो करेगा कि आप अपने नॉन करेंट एसेट्स को बहुत बेहतर तरीके से यूज कर रहे हैं अपने गुड्स की सेल्स में। अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो आप समझ गए कंपैरिजन किसका किसका होगा कि फिक्स एसेट के कंपैरिजन में हम कितने टाइम्स जो है वो रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं। यहां देखो, इट शोज द एफिशिएंसी विथ विच द फिक्स एसेट्स हैव बीन यूज्ड इन अर्निंग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, एक्सप्लेन कर दूं इसको मैं आप लोगों के लिए, सर बिल्कुल एक्सप्लेन कर दीजिए। तो 10,000 के मेरे पास नॉन करंट एसेट्स हैं और 50,000 की मैं सेल्स बना लेता हूं। 2 कंपनी ले लो भाई, 50,000 की हम सेल्स बना लेते हैं और हमारे जो नॉन करंट एसेट्स हैं वो हैं 10,000। कितना निकल कर आ रहा है, 5 टाइम्स। तो आप अपने जो एसेट्स हैं उसके कंपैरिजन में 5 गुना सेल्स जनरेट कर लेते हैं। जितना हायर रेशो निकल कर आएगा आप अपने नॉन करंट एसेट्स को उतने बेहतरीन तरीके से यूज करते हैं अपनी रेवेन्यू जनरेट करने में। इसी से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट होता है बच्चों आपका नेक्स्ट जो है हमारे पास, जैसे नेट एसेट टर्नओवर रेशियो भी बोला जाता है। एक चीज मैं आपको बता दूं, नेट एसेट कुछ नहीं है, कैपिटल एम्प्लॉयड है। आपने अपने बिजनेस में कितना अमाउंट एंगेज करके रखा है, कितना इन्वेस्टमेंट करके रखा है अपने बिजनेस में, उन्हीं को नेट एसेट्स या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड बोला जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है इसे कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो भी बोला जा सकता है। तो यहां पर किसका किसका कंपैरिजन होगा सर, अब हम यहां पर कंपैरिजन करेंगे नेट एसेट्स ऑल्सो नोन एज कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो। लो भाई यहां पर भी ये लिखा है, टर्नओवर रेशियो इज द रेशियो दैट एनालाइजेस द रेशियो बिटवीन नेट एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड
एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो जिस तरीके से आपके नेट एसेट टर्नओवर रेशियो से हम ये पता लगा लेते थे कि आप अपने नेट एसेट से कितनी सेल्स जनरेट कर लेते हैं, यहाँ पर अब हम ये पता लगाएंगे कि हम अपने इन्वेस्टमेंट से हमने जितना अमाउंट इंगेज करके रखा है या जितना हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है उससे हम कितना सेल्स जनरेट कर लेते हैं। जितना हायर आपका सेल्स निकल कर आएगा, मतलब ये रेशियो जितना हायर निकल कर आएगा उतना बेहतर तरीके से आप अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड को अपनी सेल्स में यूज़ कर लेते हैं। तो फॉर्मूला तो बच्चों इसका बहुत क्लियर हो गया होगा। कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो में कंपैरिजन किसका किसका करेंगे सर? कैपिटल एम्प्लॉयड और सेल्स का। ऑब्जेक्टिव भी बच्चों आपको क्लियर हो जाना चाहिए। नेट एसेट टर्नओवर रेशियो और कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो इज द एनालिसिस इन रिस्पेक्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, that is the number of times net assets or capital employed is rotated or used in generating revenue from operations। आप अपने इन्वेस्टमेंट से कितने टाइम सेल्स जनरेट कर लेते हैं ये आपको पता चल जाएगा बच्चों नेट एसेट टर्नओवर रेशियो और कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो से। तो ये रेशियो भी बड़ा कमाल का है, एफिशिएंसी आपकी चेक करने में हेल्प करता है कि आप अपनी कितनी बार कैपिटल एम्प्लॉयड को घुमा घुमा के सेल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो बच्चों हमने सॉल्वेंसी के बाद एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो जो है वो आज मैंने कवर कर दिया आप लोगों के लिए। क्या होता है हमारा एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो, कितने टाइप्स के होते हैं, किन ऑब्जेक्टिव्स के साथ किन रेशियोज को कैलकुलेट किया जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। इनके जो न्यूमेरिकल्स हैं एक बार फिर से इन्फॉर्म कर दूंगा आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर आप उस लिंक से इन्हीं टॉपिक के सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो मेरे साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। जय हिंद।